हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगस्त मंथ की फर्स्ट वीक की रीडिंग। यस, फर्स्ट हफ्ते की रीडिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगस्त मंथ बहुत ही खूबसूरत चेंजेस लेकर आने वाला है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि फर्स्ट वीक कैसा होगा, क्योंकि सेकंड वीक के बाद बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज आप देख पाओगे। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 पायल रखी है। ये है पायल नंबर 1, जो है ग्रीन एवेंचुराइन का खूबसूरत सा ब्रेसलेट, और ये है पायल नंबर 2, रोज कॉर्ड्स का खूबसूरत सा ब्रेसलेट। जैसे ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पहना हुआ है, और ये मेरे पास अलग अलग इसमें भी है। मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स ब्रेसलेट है। मेरे पास कम से कम 30 to 40 ब्रेसलेट्स होंगे। मुझे क्रिस्टल्स बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग होगी वो आज ना मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिल रही है, और इस पॉजिटिव वाइब्स का इस्तेमाल करके मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आज की रीडिंग भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट येस, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुझे लगता है कि लंबी रीडिंग होना इट्स फाइन। ओके। तो जिन 2 पाइल है, ग्रीन एवेंचुराइन और रोज कॉर्ड्स, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आज मैंने दोनों ही हार्ट चक्रा से रिलेटेड चीज़ें रखी है या फिर पाइल रखी है। दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स हैं, आप जो चाहे पिक कर सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 को मैं साइड में रख देती हूँ। आज हम चार्म्स भी देखने वाले हैं। मुझे आज बहुत मन किया कि आज हमको चार्म्स देखना चाहिए। सो डेफिनेटली आज आप लोगों के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ एक्स्ट्रा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की फाइनेंस रिलेटेड चीज़ जो है इस हफ्ते में उसका कुछ आपको मिल सकता है। फाइनेंस रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ पता लग सकता है। देखते हैं आपके पाइल में क्या क्या है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ओके, किंग ऑफ कप्स, सन कार्ड, ओह, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, एंड द चैरियट। हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप, बताना ज़रूर मुझे। और चाहिए क्या आपको? शिट। ओके, मैं थोड़ा सा इधर रख देती हूँ नीचे, ताकि अच्छे से सभी कार्ड्स देख पाओ आप। ओके, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे आप लोगों की एनर्जीज ऐसे दिख रही है ना दोस्तों, कि आप लोगों के मन में ना बहुत कुछ चल रहा है, कि बहुत सारा पेशेंस रखा है आपने, और उस पेशेंस का आपको राइट फल मिल रहा है। ऐसा आपको अंदर से फील हो रहा है। बहुत लोगों को अंदर से फील होना स्टार्ट हुआ है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी एनर्जी में है कि हाँ, अब मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा आपके मन में चल रहा है। इतनी खूबसूरत मेजर एनर्जीज आप में शिफ्ट हो रही है, और वो मुझे आपके करंट एनर्जी में दिखाई दे रही है। बिलीव सन कार्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका अगर कुछ रुका हुआ काम पेंडिंग था, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके आसार बन रहे हैं, और आप बहुत सारे इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर कर कहीं जाके अब थोड़ा शांत हुए हो। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पोस्टपोन हो रही थी, उसके बारे में आपको डिसीजन मिलेगा, टाइम मिलेगा, ये आपको समझ में आ रहा है। और आप लोगों ने खुशियाँ अपने आप में ढूंढना स्टार्ट की है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। कुछ लोग ट्रैवल के प्लान बना रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट ये करंट एनर्जीज़ है। तो हम चेक करते हैं कि ये जो फर्स्ट वीक रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी एनर्जीज ही चेक करने वाले हैं। जर्नी, रेस्ट एंड रिज्यूनेट, ब्रोकन हार्ट एंड 5th चक्रा,
आर्कएंजल गैब्रियल। आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जर्नी। तो इस फर्स्ट वीक में आप लोग जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग सच में ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो कोई लोग ट्रैवल का प्लान बनाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन का वीक हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ लोगों की एक्चुअल में जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो स्पिरिचुअल हो या स्पिरिचुअल जर्नी किसी की स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। इमोशन से रिलेटेड कोई जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। तो इस वीक में आपको हीलिंग मिलने वाली है, और ये हार्ट चक्रा का ही मैंने चूज़ किया है। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ हार्ट रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थे, मतलब फिजिकल और इमोशनल जो भी आपके हार्ट रिलेटेड अगर इशू रहे होंगे, तो उसमें आपको हीलिंग मिलने वाली है। देखो, आप ब्लू, ग्रीन और रेड ये तीनों ही कलर ज़्यादा पा रहे हो आपकी एनर्जी में। 999 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 999 आपके लिए एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इसको चैंटिंग भी करेंगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने बहुत सफ़र तय किया है लंबा, तो अभी आपको इस वीक में हीलिंग के लिए थोड़ा सा ना रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रिजुएनेशन। आपको थोड़ा सा मराठी में बोलते हैं ना, क्षण भर विश्रांति, थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको ले डाउन होने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप, तो आपको यही बताया जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा हील कीजिए, नेचर में जाइए। शायद कुछ लोग इसीलिए ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं। आपको ना नींद की ज़रूरत है, अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है, और अच्छा पानी इंटेक करने की ज़रूरत है। और कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, या आपकी बातचीत की वजह से, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है आप लोगों का, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपको वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। तो यस, और देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपकी, या फिर क्या मैंने बोला ही हीलिंग का वीक है आपका। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, सेलिब्रेशन, जगह बना, अवेयरनेस, नथिंगनेस एंड रिबेल। तो ये जो वीक रहने वाला है आपके लाइफ का, वो रेस्ट एंड रिजुनेट इसके लिए होना है क्योंकि आप खुद को ढूंढ पाओगे। नथिंगनेस से आपके लाइफ में द रिबेल की एनर्जी आने वाली है। बहुत बड़ा शिफ्ट आपके एनर्जी लेवल में आने वाला है, मेंटल लेवल में आने वाला है। अगर अब तक कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, तो वो कंट्रोल आपकी लाइफ से जा रहा है, और अपने फ्रीडम को आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, कभी कभी हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड वाइफ को बोलता है, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को रोक लेती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो अब वो इश्यूज जा रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स नॉट कि आपकी लाइफ में वैसा ही होगा या हर रिश्ते में ऐसा ही होता है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो कंट्रोल जो है उनकी लाइफ, आपके लाइफ से जा रहा है। आप हील हो रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप जी रहे हो। मतलब आपको ये अवेयरनेस आई है कि आपको किसी के अंडर रहने की ज़रूरत क्या है, मैं खुद अपने लिए इनफ हूँ। और ये जब एहसास आपको हो रहा है, तब आपके अंदर वो एनर्जी, वो फायरी एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को एम्ब्रेस कर रहे हो, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। ये इमोशनल फ्रीडम है, ओके? ऐसा नहीं कि आपको कुछ सच में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ दिखने वाले नहीं है चेंजेस, बट ये आपके इमोशनल चेंजेस के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है। जो आपकी हीलिंग होगी उसके बाद आपको ये रियलाइजेशन होगा, और आप एक रिबेलियस की एनर्जी में आने वाले हो, अपने आप की वैल्यू करने वाले हो, अपने लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। तो इस एनर्जी में आप लोग आओगे।
ओके। और देखते क्या है रोमांस की लाइफ में, मतलब रिलेशनशिप में आपको क्या हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लिए मुझे गाना याद आ रहा है, छोड़ के, वो है ना नौरा फतेही का कुछ गाना, छोड़ के ऐसे तुम अगर जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ऐसा करके कुछ गाना है वो, देखो वो मुझे याद आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में तकरार आ रही है। मतलब जो रिश्ते, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि अब आपके लाइफ से वो जाने वाला है जो आपके लिए सही नहीं है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर है जो आपके लिए सही नहीं है तो वो आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो लव लाइफ में अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा। और अगर आप अपने लव लाइफ में अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने अंदर की क्रिएटिव साइड को एनहांस कर रहे हो, फाइनेंशियल करियर को देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम साथ देने वाला प्यार आ रहा है। तो बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में सच्चा प्यार लाइफ टाइम के लिए आ रहा है और कुछ लोगों की लाइफ में जो रिलेशनशिप उनके लिए सही नहीं है वो उनकी लाइफ से जा रही है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्या ये आपके साथ होने वाला है, हो रहा है, सॉरी। तो देखते हैं हम कि गाइडेंस क्या है एंजल्स की। यू आर रेडी। आपको ये बताया जा रहा है कि आप हर एक चेंजेस के लिए रेडी हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आपके अंदर की वो फायरी एनर्जी को लाओ दोस्तों। रिमेन पॉजिटिव। जो भी आपके लाइफ में होगा वो पॉजिटिव ही होगा। भले आपके लाइफ से कोई जा रहा है, तो आपको वो गाना पता है ना, नारायण मिल जाएगा, उसमें क्या कहा है, क्या लाइनें हैं, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो जो भी आपके लाइफ से गया है ना उसको जाने दो, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। बट जो स्पेस आपकी खाली है ना वो भरेगी ज़रूर। जो मतलब नियति भेद नहीं करती है, जो ले रही है ना वो देगी भी। तो जस्ट बिलीव करो, आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएंगी, आपको शायद टॉबो मोमेंट लग सकता है कि कुछ छूट के जा रहा है, बट वो इसलिए जा रहा है क्योंकि कोई आ रहा है। परंतु फिर से मुझे वो गाना सुनाई दिया, कोई करता होगा वो मेरा, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अब आप नो बोलना सीख रहे हो, क्योंकि अब तक आपने हमेशा लोगों की हाँ में हाँ मिलाई है, भले आपको पसंद हो ना हो, बट अब समय है आपको ना बोलने का। इफ़ यू डोंट वांट, अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप उस वहाँ इनकार कर सकते हो। ये आप अब शो करोगे अपने बिहेवियर से। ओके, तो मैं कुछ चार्म्स रीडिंग करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ओश, मुझे लगा गिर गए हैं भगवान, मैंने सोचा अब मुझे सब चुनने पड़ेंगे, बट यस है। देखते हैं आज पोटली में क्या क्या है, आप लोगों के लिए क्या निकलता है। ओह शिट, बहुत हो गया ये, मैं थोड़ा सा चार्म्स निकालती हूँ, कार्ड्स बहुत गिर गए। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, जिस तरह से ये गिटार नीचे गिरी है ना, मुझे ऐसे एनर्जी आई ड्रॉप आउट, ऐसे मेरे कान में सुनाई दिया ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स, यानी आपका सपना कुछ पूरा हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लव रिलेटेड आपका सपना पूरा होगा। आपके लिए एक क्या बोलते हैं, अफर्मेशंस है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आप इसको चैंट कर सकते हो डेफिनेटली।
बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ आपकी लाइफ से जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपके पास आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लड़ाई झगड़े हैं आपके लाइफ के वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, रिलेशनशिप में कुछ आप पाने वाले हो। देखो ये जो सिंबल है कि आप अपने आप को ना बहुत ही एक्सपांड करने वाले हो, आपकी थॉट प्रोसेस एक्सपांड होगी। आपके अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आने वाले दिनों में आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो वो बिजनेस भी आपका आगे चल के एक्सपांड होगा। और देखो इंटीग्रिटी का कार्ड है, इंटीग्रेशन, आप बैलेंस में आ रहे हो, आपके अंदर का वो इनोसेंस है वो बाहर निकल रहा है। आपने इतना करेज दिखाया है कि अब आपकी लाइफ में उसका फल आपको मिलने वाला है। द वर्क वाइफ, मतलब आप बहुत ही कंसंट्रेट करने वाले हो अपने वर्क के ऊपर। हाँ, बियॉन्ड इल्यूजन, आपका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है और आप इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो, अपने लाइफ को नए तरीके से देख रहे हो। और ये क्या है, गुड वाइब्स, आपके लाइफ में गुड वाइब्स आ रही हैं। आप जैसे मैंने बोला कहीं घूमने जा सकते हो, कोई प्रपोजल आ सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपने जो मेहनत ली है उसका नतीजा आपको मिलेगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में करोगे। मैं पहले ये कार्ड्स निपटा दूँ, बहुत ज़्यादा आ गए, मैं थोड़े ही लेने वाली थी बट ठीक है। चेंज, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और पास्ट लाइफ, आपके कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही है। अलोननेस की एनर्जी आपके लाइफ से जा रही है। नथिंगनेस, यस, अब आप प्योर, मतलब जो बोलते हैं ना कि सब कुछ धो धा के एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हो। आई एम अबंडेंट, ये भी आपके लिए एक आई है अफर्मेशन, सेम अफर्मेशन, आई एम अबंडेंट। और द रिबेल जो हमने ऑलरेडी देखा, आप बहुत ही फायरी एनर्जी में आ रही हो। और कंडीशनिंग, यस, आप लोगों की कंडीशनिंग हो रही है, आप खुद को पहचानने वाले हो, अवेयरनेस आ रही है। अगेन आप कुछ ऐसा काम करोगे, घूमने जा सकते हो, या फिर आपके लाइफ में कोई लेडी लक आ रहा है, आपके ड्रीम फुलफिल होने वाले हैं। देखो प्रपोजल आ सकता है, ये रोज के कार्ड्स, सॉरी कार्ड क्यों बोल रही हूँ मैं, रोज का सिंबल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, स्लोली बट स्टेडी, डेफिनेटली। स्टार, आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है, जैसे टूटता हुआ तारे को हम विश मांगते हैं ना, उसी तरह से मेरे हाथ से निकल गया। कोई ड्रीम फुलफिल होने वाला है, देखो ड्रीम के ऊपर ही जागीरा स्टार। और किसी का मास्क जो है वो आपके सामने वो रिवील होने वाला है, कोई सच्चाई आपके रूबरू होने वाली है। अगेन आईफेल टावर का कार्ड है, चार्म है। सो आप घूमने जा सकते हो, या आपके लाइफ में आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, या आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है आउल की एनर्जी की, जो आपका स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ा रही है। आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और ड्रॉप आउट तो मैंने ऑलरेडी बोला है, शायद आप अपने लाइफ में कुछ इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें सीखना चाहते हो, या अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, तो वो आप ज़रूर करोगे। और 2 क्रिस्टल्स निकले हैं, रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मोलिन। तो आपका प्यार जो है वो प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है पाइल नंबर 1 आप लोगों की चार्म रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपका ये हफ्ता कैसा जा रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो रोज़ कमेंट सेक्शन में। सो आई होप सो कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आई नो कि बहुत लंबी है, बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि ये करना ज़रूरी था। अदरवाइज़ पता नहीं, आज मेरा बहुत मन कर रहा था। तो यस, यही है आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अभी हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और आपको जो भी ये वीडियो का वर्जन मिलने वाला है ना, वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में होगा, क्योंकि 50 मिनट्स की रीडिंग अगर आप देखना चाहो तो ठीक ही है, अगर ना देखना चाहो तो मुझे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, आपके लिए अगर आपने ये रोज क्वार्ट्ज का खूबसूरत सा ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो फर्स्ट वीक में आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो देखते हैं अगस्त 1 से अगस्त 7 तक की एनर्जी, ये फर्स्ट वीक हमारा अगस्त का कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है।
द हर्मिट, क्या बात है, हाई प्रिस्टेस एंड द टॉवर, तीनों मेजर अरकाना, ओह माय गॉड। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ओके, आपके कार्ड्स में भी, पाइल में भी 4 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, जैसे पाइल नंबर 1 के इसमें भी आए थे। ओके, मैं थोड़ा ऐसा रख देती हूँ, है ना, दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आप लोगों की एनर्जी कैसी है, थोड़ा डिस्टर्बिंग है। देखो, हर्मिट एंड हाई प्रिस्टेस, ऑफ कोर्स ये कपल नहीं है, मुझे एक्चुअली यहाँ हेरोफंट की एनर्जी फील हुई, इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये कपल की बात है, बट नो, यस, आप यहाँ फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहे हो। जो मून साइकिल्स आ रहे हैं उस दरमियान आप इतने इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हो कि अपना फोकस खो रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो, बट फिर भी आप फिर से अपने आप को फोकस में डालने की कोशिश कर रहे हो। और मतलब आपकी जो इमोशनल रोलर कोस्टर लाइफ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये मून साइकिल्स के जो मतलब जो हाई प्रिस्टेस है, मुझे यहाँ मून साइकिल का इफेक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव होते हुए दिखाई दे रहा है, और आप शिद्दत के साथ उससे डील करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप इमोशनली अभी भी थोड़ा इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हो, बट फिर भी फोकस्ड होने की कोशिश में लगातार रह रहे हो। तो क्लैपिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। द थिंकिंग मैन, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, यहाँ तो मुझे मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट एंड मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, मैं थोड़ा सा ऐसे रख लेती हूँ इसको। ओके, तो सबसे पहले मुझे एनर्जी शिफ्टिंग क्या दिख रही है फर्स्ट वीक की एनर्जी में। आप ओवर थिंकिंग तो करोगे डेफिनेटली, बट मैजिशियन एंड द मिरर, एक तरह से ये कार्ड मुझे बैलेंस को दर्शा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट यस, आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। देखो इसके हाथ में ना ये मुझे क्लियर कॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ सॉरी, इसके हाथ पे ये क्लियर कॉर्ड्स है, मतलब वो पीस, मेंटल पीस के लिए कोशिश कर रहा है बंदा। और उसके ऊपर पर्पल कलर के फेदर्स हैं, यानी एमेथिस्ट की एनर्जी है, जो भी पेन रिलीफ को बताता है। इमोशनल सेट, मतलब एक बोलते हैं ना कि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना, यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो पीस ऑफ माइंड में आने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो एक मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो। बट अगेन मुझे आप लोगों के लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे ना, उसकी जगह आप फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसकी वजह से आपके लाइफ में मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके लाइफ में वो मनी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होगी इस वीक में, वो मुझे फाइनेंस के लिए दिखाई दे रही है। लव के मामले में अभी भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये लव की एनर्जी दे रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि आप अपने करियर में फोकस्ड हो रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, और उसमें आप कामयाब हो रहे हो। तो फर्स्ट वीक में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैं आपके लिए देख रही हूँ, आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो कंपैरिजन, न्यू विजन, रीबर्थ, फाइटिंग, एग्जॉर्शन एंड पार्टिसिपेशन। और क्या क्या हो रहा है आपके लाइफ में, देखते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में बिल्कुल चल रहा है। ये कंपैरिजन का कार्ड है कि आप किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। मतलब आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट, इसमें आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, और अपने लाइफ के फ्यूचर के लिए आप एक नए तरीके से खुद को तैयार कर रहे हो। इट्स अ न्यू विजन, आप नए दृष्टिकोण से लाइफ को देखने की कोशिश करोगे। आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे दृष्टिकोण दिखाई देंगे लाइफ को बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए। एक
एनर्जी शिफ्टिंग की मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब तक आप अगर फाइटिंग या एग्जॉर्शन में रह रहे थे तो पार्टिसिपेशन आ रहा है, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा और इस बैलेंस की वजह से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगेन वो आपके माइंड से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड है, आपकी सोच से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप शांत होने वाले, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके भले कुछ चेंजेस हो या ना हो, फाइनेंस के अलावा आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हो और नए तरीके से अपनी लाइफ को जीने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। देखते हैं कि पाइल नंबर 2 की लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव। यस, ये सेल्फ लव की एनर्जी दे रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 of wands, the emperor and the chariot. ओके, मुझे फिर से अभी गाना आया मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लगा वो मिल गया, आहा, मुझे ऐसा लगा ये दिल गया, आहा, कहा कौन है नंदना, बोलो कौन है नंदना, कब कैसे कहा ये क्या हो गया। ओके, ज़्यादा रोऊंगी नहीं। तो मुझे लव लाइफ में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अल्दो ये फिजिकल मुझे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट डिजिटल चेंजेस ज़रूर है। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी में आओगे। अगर 2 सिनारियो है, फर्स्ट वाला बताती हूँ कि अगर आप कपल हो और आपके बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो अब आर्ग्यूमेंट्स आप एक दूसरे के लिए उस आर्ग्यूमेंट्स को छोड़कर एक नए सिरे से अपने लाइफ को चलाने की कोशिश करोगे, या फिर आप अपने किसी ऐसे दोस्तों से सहारा लोगे जो आप लोगों को गाइड कर सके और आपके बीच की जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने लग जाओगे। और जो दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि जो लोग सिंगल है या आप सच में अपने राइट पार्टनर का वेट कर रहे हो और किसी वजह से आपको अगर किसी से ऐसे सिग्नल मिल रहे थे कि तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा या करूँगी, मतलब एक एटीट्यूड अगर आपको मिल रहा था अपने पार्टनर से जिनका आप वेट कर रहे हो, तो अब ऐसा होने वाला है ना कि आप अपने आप में इतना खोने वाले हो कि वो आपको स्टॉप करने वाले हैं और फिर वो ये सोचेंगे कि ये जो मुझे इतना मतलब एनर्जी दे रही थी या दे रहा था बंदा या बंदी, अब वो मेरी लाइफ से कहाँ चला गया। तो ये जो एम्परर है उसकी ईगो डेथ हो रही है एंड द चैरियट वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए सोचेंगे यानी एक्शन लेंगे। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर कोई आपको ईगो साइड किसी की बाहर आ रही थी और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो वो लोग आपको स्टॉप ज़रूर करेंगे। आपकी एनर्जी उनको जब नहीं मिलेगी, आप जब अपने अंदर ही खोने वाले हो, अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाले हो, तो सामने वाला जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो अपने ईगो को भुलाकर आपके पास आने के लिए कदम उठाएंगे। तो ये फर्स्ट वीक में ऐसा होगा कि वो आएंगे नहीं, बट एटलीस्ट वो ये डिसाइड करेंगे और एक्शन लेंगे। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ अब मुझे इससे मिलना ही है, ऐसा उनके दिमाग में आएगा और वो उस तरह से प्लानिंग करेंगे। तो फर्स्ट वीक में आप ना खुद की तरफ ज़्यादा मुझे इंक्लाइन होते दिखाई दे रहे हो। सेल्फ लव की एनर्जी है, तो ये ब्रेसलेट जो है वो लव की एनर्जी, सेल्फ लव की भी एनर्जी मुझे देता है। तो डेफिनेटली आप सेल्फ लव करने वाले हो, अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाले हो, अपने अलायंस में आ रहे हो, जिसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन है उसका ध्यान आप अट्रैक्ट करोगे, अपने काम में
ध्यान लगाते हुए। तो इसके लिए आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत है ना, उनके पीछे जाने की ज़रूरत है ना उनको एनर्जी देने की ज़रूरत है। आपका पूरा फोकस आपके करियर पे, आपके फाइनेंस पे रहेगा, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपके पास आने के बारे में सोच के तैयार होगा, मतलब एक्शन लेने की मोड में वो आने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मुझे क्या कहना है। और एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए, नॉट द राइट टाइम। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, शायद आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके रिलेशनशिप के लाइफ में फिजिकली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट येस उनके माइंड ज़रूर चेंज होने वाला है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कभी किसी की ज़रूरत पड़े इस हफ्ते में हेल्प लेने की कोशिश, अगर आपको लगे कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, आपके लिए हेल्प मौजूद है। अनलाइकली, ओके, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे अपने पार्टनर से और वो आपको एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरता हुआ देखोगे, और इस वजह से आप ना चाहते हुए भी अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे और अपने ऊपर फोकस करोगे, और यही पॉइंट होगा जब वो आप पे फोकस करेंगे। तो पहले वो आपको नाराज़ करेंगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं, मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कुछ होगा नहीं। इसकी वजह से आप उस चीज़ से ध्यान भटका के अपने करियर के ऊपर लगाओगे, और आप करियर में जब आपको अच्छा होने लगेगा, आप अपने आप में वो खुशियाँ महसूस करने लगोगे, तब सामने वाले पर्सन की एनर्जी आपके लिए चेंज होगी और वो आपके ऊपर फोकस करके एक्शन लेने के मोड में आएंगे। तो देखते हैं चांस की रीडिंग, जस्ट मिनट। तो देखते हैं चांस आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहे हैं। पिछले फाइल में बहुत सारे कार्ड्स थे, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कार्ड्स कम हो और चांस ज़्यादा हो। ओके, आई थिंक सो इट्स इनफ। ओके, तो सबसे पहले भी कार्ड्स लेना। ओह शिट, ये बंच ही आया है, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे आप लोग ना कठिनाइयों से गुजर कर आ रहे हो। ये हफ्ते में आपको बहुत सारी तकलीफ दिखाई भी देगी, सिचुएशन सही मतलब प्रॉब्लमेटिक रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर भी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, आपको किसी करियर में तरक्की मिलने वाली है, जो मैंने ऑलरेडी बोला। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से क्रिएटिव बनोगे, आप बहुत ही अपने आप को बैलेंस करोगे, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करोगे और आपके इमोशंस के ऊपर आप विजय पाओगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, आप वेटिंग मोड में आओगे कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला या करने वाली, सामने वाले इंसान को करना चाहिए। इस वजह से 9 ऑफ कप्स, आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी रिलेटेड टू लव लाइफ, बट कुछ आर्ग्यूमेंट से आपको बचने की ज़रूरत है और मेहनत करते रहना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये अफर्मेशंस दी जा रही है, आई एम मनी मैग्नेट, इसको आप दोहराते रह सकते हैं। एन्जॉय एवरी मोमेंट, आप डेफिनेटली इसी एनर्जी में आने वाले हो कि अपने लाइफ के हर मोमेंट को एन्जॉय करने वाले हो। आई एम अबंडेंट। ओके, तो सबसे पहले इन चीज़ों को देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स से भी गुजरने वाले हो, बट ब्रेक थ्रू, आप अपने लाइफ में एक ब्रेक थ्रू पाओगे, इन सब प्रॉब्लम से बाहर आओगे और अपने आप को बैलेंस करोगे, क्योंकि साइलेंस का कार्ड है। देखो, बहुत शांति आएगी आपकी लाइफ में, कोई कंप्लीशन होने वाला है अपने आपके लाइफ का, आप किसी चीज़ को, किसी पड़ाव को पार कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप अहेड, क्रिएटिविटी, जो मैंने ऑलरेडी बोला, आपकी क्रिएटिव साइड जो है वो एनहांस हो रही है। ओके, आप देख नहीं पा रहे हो ना इसको, जाने। अगेन एग्जिस्टेंस, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ोगे और लाला लैंड, ड्रीम लैंड से बाहर आओगे, और इसी वजह से द लवर्स कार्ड, आपका जो पार्टनर है वो एक्टिव होने वाला है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। ईगो डेथ की एनर्जी मुझे मिली थी,
गोमती चक्र मुझे ये बता रहा है ना, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपका जैसे कार्ड्स भी आया था न्यू वर्जन, आपका दृष्टिकोण चेंज हो रहा है, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। आप ओके, मुझे नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ साइड से कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यू आर प्रोटेक्टेड, ओके। ये मुझे प्रोटेक्शन, आर्मी वालों का जैसे रहता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हो। वाव, हार्ड रॉक कैफे, तो कुछ लोग डेट पे जा सकते हैं, कुछ लोग किसी म्यूजिकल इवेंट को भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको भी आप जा सकते हो। यस, आप किसी पिंजरे से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब किसी केज से छूटने की एनर्जी है ये। अगेन मुझे ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। मुस्टैचे या तो इसको देखकर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ अगर छुपाने की कोशिश कर रहा है कोई, तो उसकी ये मास्क की तरह दिख रहा है मुझे, कैसे कि आपका ट्रू कलर आपके सामने किसी का आ रहा है। देखो ये अमेथिस्ट की एनर्जी क्रिस्टल है, मैंने बोला ही हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में। अगेन मुझे ये एक प्रोटेक्शन की ही एनर्जी दे रहा है, और ये एनर्जी मुझे ग्रोथ की दे रहा है, एक्सपांशन हो रहा है आपका। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या आपके लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ आ रही है। और ये ग्रीन कैंडल का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे पास रह गया, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।